नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 80 वर्ड पर मिनट। दैनिक भास्कर से 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। मेरी किचन संभालने वाली मौसी पिछले 3 दिनों से छुट्टी पर है। मेरी पत्नी ने काम से अवकाश लिया है और रसोई संभाल रही हैं। सोमवार सुबह जब पत्नी ने बेटी से रसोई में मदद करने के लिए कहा तो उसने पलटकर कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, स्विगी कर लेते हैं। जब पत्नी ने कहा कि परिवार की खातिर हमेशा अपने ज़रूरी काम को कुछ देर के लिए टाला जा सकता है, तो उनका ये जवाब प्रवचन जैसा था। बेटी ने कहा कि आत्मनिर्भर होना सीखें। कब तक हम दादी की तरह सारी जिंदगी खाना बनाते रहेंगे? अमेरिका जैसे देशों को देखें जहां भूखे होने पर भी लोग अपनी मदद खुद करते हैं। चिल माँ, तनाव मत लो। इस स्थिति को संभालने के लिए पत्नी ने मेरी ओर देखा और फिर मुझे इस चर्चा में कूदना पड़ा। मुझे उसे कहना पड़ा कि अच्छा हुआ जो तुमने अमेरिका का जिक्र किया। आज उसी देश को सबक के तौर पर लेते हैं। तब मैंने उसे समझाया कि अमेरिका में जब घर पर खाना पकाना बंद हुआ तो क्या हुआ, जैसे चाइल्ड केयर आउटसोर्स नहीं कर सकते, इसी तरह कुकिंग भी निजी कंपनियों के भरोसे नहीं हो सकती। 1980 के दशक के एक मशहूर इकोनॉमिस्ट ने लोगों को यह कहते हुए चेताया था कि अगर और ज़्यादा अमेरिकियों ने बाहर खाना शुरू कर दिया तो परिवार की महत्ता खत्म हो जाएगी। पर उनकी अच्छी सलाह चंद लोगों ने ही सुनी। एक साधारण सा आंकड़ा बता देगा कि क्या हुआ जब अमेरिकी परिवारों ने अपनी रसोई बंद कर दी और सोचा कि अकेला बेडरूम काफ़ी होगा। 1971 तक 71% से ज़्यादा अमेरिकी घरों में पति पत्नी और बच्चे होते थे, जैसे अभी हम भारतीयों के हैं। 2020 तक यह 20% ही बचा है। आज वहाँ एकल परिवारों में 15% में महिलाएं हैं, वहीं 12% सिंगल फैमिली में पुरुष हैं और बच्चे अपने जैविक माता पिता के बीच जूझ रहे हैं। ऐसे कई लोग जिन्होंने उन दिनों रसोई बंद कर दी, वे आज नर्सिंग होम में हैं। अमेरिका में वृद्ध आश्रम को नर्सिंग होम कहते हैं। एक और आंकड़ा चौंका देगा, वो ये कि अमेरिका में पहली शादियों में 50% में तलाक हो जाता है और तलाक की वजहों में रसोई बंद होना भी एक है। दूसरी शादियों में 67%, तीसरी शादियों में यह आंकड़ा 74% है। संक्षेप में कहें तो कई अध्ययन मानते हैं कि बाहर से खाना ऑर्डर करने की आदतें पारिवारिक ताना बाना व लगाव खत्म करने की ओर ले जा रही है। लगातार बाहर खाने की आदत का परिणाम मोटापा, संक्रमण का जोखिम, बेवजह का खर्च, क्रेडिट कार्ड का अनुचित प्रयोग और अंततः मेंटल हेल्थ पर असर के रूप में सामने आता है। मैंने बेटी को याद दिलाया कि कैसे मेरी माँ अलग अलग समय पर घर आने वाले सबके लिए खाना बनाने में हमेशा व्यस्त रहती थी और बचपन में वह उसे भी कैसे छोटे छोटे कामों में शामिल रखती थी। यहाँ तक कि कई बार डाइनिंग टेबल पर माँ मेरी बेटी का हवाला देते हुए कहा करती थी कि आज हमारी राजकुमारी ने खाना पकाने में मदद की, इसलिए खाना बहुत स्वादिष्ट है। और जब उस मदद के लिए उसकी पीठ थपथपाते
तो वह गर्व से भर जाती। एक दूसरे के लिए प्यार और परवाह से पगे शब्दों वाली वो साधारण सी बातचीत किसी भी परिवार की नींव होती है, भले ही आज की तरह न्यूक्लियर फैमिली क्यों न हो। और मैंने अपनी बात यहीं ख़त्म कर दी। फंडा यह है कि आप अपनी रसोई निजी कंपनियों के हाथों में न सौंपें। कुकिंग सिर्फ खाना पकाने का हुनर दिखाने या साथ खाने वाली गतिविधि भर नहीं है, यह परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और परवाह बांटने का तरीका है। जिंदगी में वे खूबसूरत लम्हे जीने से न चूके। स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।